अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज की खबर पर बात करेंगे। तुर्की और चिली का दिफाई ताउन का मुआहदा, मराकश को अपाची हेलीकॉप्टर की डिलीवरी, कनाडा और इंडोनेशिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्र की स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान पहुंच गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र की स्पेशल फोर्सेस पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के साथ मुश्तरका एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से होस्ट की जाने वाली ये दोनों मालिक की मुश्तरका स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज के सीरीज की दूसरी एक्सरसाइज है, जिसका इनेकाद पाकिस्तान में किया जा रहा है। थंडर 2 के नाम से इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद दोनों मालिक की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और प्रिपेयर्डनेस को फर्दर इनहेंस करने के साथ साथ काउंटर टेररिज्म की डोमेन में टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ एक दूसरे के तजर्बात को शेयर करना है। 2 हफ्तों पर यह मुश्तमिल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कंडक्ट की जा रही हैं और इसमें अर्बन वारफेयर के अलावा क्विक रिस्पांस टैक्टिक्स भी परफॉर्म की जाएंगी। इससे पहले इस सीरीज का पहला एडिशन मिस्र में मुनक्किद किया जा चुका है, जिसको थंडर 1 का नाम दिया गया था। अमेरिका की तरफ से मराकश की आर्म फोर्सेस के लिए AH-64E अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर का दूसरा बैच डिलीवर कर दिया गया है। मराकश की जानिब से टोटल बोइंग के तैयार करदा 24 अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए गए थे, जबकि अमेरिका के साथ तय पाने वाली इस डील की उस वक्त मालियत $4.25 अरब बताई गई थी। इस सिलसिले में पहला बैच 2024-25 में मराकश के हवाले किया गया था, जबकि अब दूसरा बैच भी बाकायदा मराकश को डिलीवर कर दिया गया है। मराकश ने इन 24 हेलीकॉप्टर्स के साथ हेलफायर और स्टिंगर मिसाइल्स के अलावा एडवांस टारगेटिंग और सेंसर स्वीट के साथ साथ लॉन्ग बो रेडार और ट्रेनिंग सिमुलेटर्स भी हासिल किए हैं, जबकि इस डील में मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल सपोर्ट भी शामिल है। मराकश को इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज मरहलावार की जाएगी, जबकि मराकश न सिर्फ ये हेलीकॉप्टर्स बल्कि दीगर एडवांस वेपन्स भी अमेरिका से हासिल कर रहा है, जिसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स भी शामिल हैं। अपाची हेलीकॉप्टर का ये लेटेस्ट वर्जन अमेरिका के चंद करीबी इत्तेहादियों के भी ज़ेरे इस्तेमाल है, जबकि मराकश उन चंद गिने चुने कस्टमर्स में से एक है जो अपाची हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इससे पहले इजिप्ट भी इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहा है। टर्किश कंपनी हेवलसान और इटालियन कंपनी मिलकर इटली के लिए अनमैन्ड सरफेस वेसल प्रोड्यूस और डिलीवर करने से मुतालिक कोलैबोरेट करेंगी। हेवलसान और VN मैरीटाइम के अलावा पिलोडा डिफेंस इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इटली के लिए प्रोवाइड की जाने वाली अनमैन्ड सरफेस वेसल से मुतालिक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगी। ख्याल रहे कि इटालियन कंपनियों के साथ मुख्तलिफ तुर्क कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, जबकि हाल ही में तुर्की की जानिब से इटली और फ्रांस के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम्स की तुर्की की जानिब से एक्विजिशन और जॉइंट प्रोडक्शन से मुतालिक भी बातचीत की जा रही है। तुर्की इब्तदाई तौर पर SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम में शिराकतदार था, ताम बाद में कुछ मामलात पर इख्तलाफात को लेकर तुर्की इस प्रोग्राम से अलग हो गया था। अब रिसेंट पास में तुर्की की जानिब से दोबारा से इस प्रोग्राम में शमूलियत की कोशिशें की जा रही हैं और हालिया कुछ अरसे में इटली और तुर्की के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन को लेकर इस प्रोग्राम में तुर्की की दोबारा से शमूलियत की राह काफी हद तक हमवार हो गई है। कनाडा के MQ-9 ड्रोन प्रोग्राम के हवाले से अपडेट फराहम की गई है, जिसके तहत कैनेडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में MQ-9 ड्रोन की बाकायदा सर्विस में शमूलियत 2028 में मुतवक्के है। ताम 2028 में भी ये इनिशियल लिमिटेड कैपेबिलिटी हासिल करेगा और इब्तदाई तौर पर इस ड्रोन को बेसिक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस मिशंस में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ये ड्रोन इब्तदाई तौर पर ना तो आर्म्ड होंगे और ना ही कम्युनिकेशंस को डिस्टर्ब कर सकेंगे। कनाडा ने टोटल मल्टीपल MQ-9 ड्रोन्स ऑर्डर कर रखे हैं और इस सिलसिले में इब्तदाई 11 MQ-9 ड्रोन्स की डिलीवरीज उसे ऑन स्केड्यूल है। ताम कनाडा की जानिब से इन ड्रोन से मुतालिक फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 2030 से 33 के दरमियान मुतवक्के है और इस हवाले से कनाडा ने इब्तदाई प्लान 240 पर्सनल से प्रोग्राम के स्टाफ मेंबर्स की तादाद बढ़ाते हुए 290 प्लस कर दी है।
साउथ कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने पहला मीडियम ऑल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल बाकायदा रोल आउट कर दिया है। ये पहला प्रोडक्शन मॉडल दरअसल इससे पहले के प्लान 2027 के स्केड्यूल से पहले ही सर्विस में बाकायदा एंटर कर दिया गया है, जबकि साउथ कोरिया इस सीरीज के मल्टीपल ड्रोन्स अपने आर्म फोर्सेस की सर्विस में शामिल करने का मंसूबा रखता है। इस ड्रोन को इब्तदाई तौर पर सर्वेलेंस मकासद में इस्तेमाल किया जाएगा, ताहम फ्यूचर में इसके कॉम्बैट वेरिएंट भी साउथ कोरियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में शामिल किए जाएंगे। साउथ कोरिया ने हाल ही में अपने KF-21 का पहला सीरियल प्रोड्यूस यूनिट रिवील किया है, जो उसकी आर्म फोर्सेस में इस साल सितंबर में बाकायदा इंडक्ट कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया ने अपनी एयरफोर्स को इस साल जनवरी में रिसीव होने वाले इब्तदाई रफाल फाइटर जेट की ऑफिशियल इमेजेस रिलीज की हैं। इंडोनेशियन एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा विजुअल्स में इब्तदाई तौर पर रिसीव किए जाने वाले 2 ट्विन सीट रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को दिखाया गया है, जो इंडोनेशिया की जानिब से टोटल ऑर्डर किए जाने वाले 24 रफाल फाइटर जेट के इब्तदाई तैयारों में से हैं। इंडोनेशिया को नियर फ्यूचर में मजीद रफाल फाइटर जेट की डिलीवरीज भी मुतवक्की हैं, जो आने वाले अरसे में बाकायदा इंडोनेशियन एयरफोर्स की सर्विस में सर्व करेंगे। बेकर कंपनी के CEO ने अपनी रीसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि इटली बहुत जल्द तुर्किया के साथ TB3 ड्रोन से मुतालिक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। TB3 दरअसल बेकर कंपनी के तैयार करदा TB2 का एडवांस्ड और फोल्डेड विंग वर्जन है, जो खास तौर पर तुर्क नेवी की TCG एनादोलू कैरियर के लिए तैयार किया गया है। TB3 TB2 की निस्बत बेहतर पेलोड कैपेसिटी के साथ साथ लॉन्ग इंडेरेंस रखता है और ये ड्रोन पहले ही तुर्क नेवी के ज़ेर इस्तेमाल है। तुर्क नेवी की जानिब से ब्लू होमलैंड एक्सरसाइज के सिलसिले में इस ड्रोन को तुर्क नेवी की जानिब से TCG एनादोलू कैरियर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इटालियन नेवी मुमकिन तौर पर अपनी कैवर एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस ड्रोन को इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि ये कैरियर पहले ही फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को अकोमोडेट कर सकती है और इटालियन नेवी इससे पहले इस कैरियर पर 20 से 24 F-35B तैयारों को इस्तेमाल कर रही है। इटली की जानिब से अगर TB3 ड्रोन की बाकायदा डील साइन की जाती है तो मुमकिन तौर पर ये इस कैरियर के हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगी और इस ड्रोन को आने वाले अरसे में इटालियन नेवी की जानिब से इस कैरियर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी नेवी ने मजीद टॉमाहाक क्रूज मिसाइल और SM-6 मिसाइल्स के लिए $7.3 अरब की डिमांड की है। US नेवी की जानिब से अपने फ्लीट की फायर पावर को रीबिल्ड और स्टॉक्स को मेंटेन करने की गर्ज से मजीद 780 से ज़ायद टॉमाहाक क्रूज मिसाइल और 540 SM-6 सरफेस टू एयर मिसाइल हासिल किए जाएंगे, जिसकी मुतवक्के मालियत $7.3 अरब हो सकती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।